हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ वर्ड सेंचुरीज़ के बारे में जो यूपी में स्थित हैं। तो ये आपके ऑल वनडे एग्ज़ाम में आते ही हैं 1 नंबर के क्वेश्चन। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट IMP है। और ये कहाँ पर है? तो ये उन्नाव ज़िले में है। कहाँ है? उन्नाव में है। और इसकी स्थापना हुई है 1984 में। नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना 1984 में हुई और यह 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार ये आपका रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में। और इसकी स्थापना वर्ष 1987 है। 1987 में इसकी स्थापना हुई और ये 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट लाख बहोसी पश्चिम बिहार। ये IMP है फ्रेंड्स, मोस्ट IMP है ये। इसको नोट डाउन कर लीजिए। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कई बार पूछा गया है। ये आपका कन्नौज में है। कहाँ है? कन्नौज ज़िले में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई है। इसकी स्थापना 1988 में हुई और ये 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार ये एटा ज़िले में है। कहाँ है? एटा ज़िले में। और इसकी स्थापना हुई है 1990 में। इसकी स्थापना हुई है 1990 में और ये 1.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है क्षेत्रफल इसका? 1.11 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं विजय सागर पश्चिम बिहार। ये आपका महोबा में है। कहाँ है? महोबा ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई 1990 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में और यह 2.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 2.6। नेक्स्ट है पार्वती आरंग पश्चिम बिहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। पार्वती आरंग पश्चिम बिहार कहाँ है? तो वो गोंडा ज़िले में है। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्थापना वर्ष इसका 1990। 1990 में इसकी स्थापना हुई और यह 1085 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है समान पश्चिम बिहार। तो समान पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी में है। कहाँ है? मैनपुरी में। स्थापना वर्ष इसकी 1990 में। 1990 में इसकी स्थापना हुई और यह 5.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 5.2। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार ओखला पश्चिम बिहार। देखते हैं ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। स्थापना इसका 1990 में इसकी स्थापना हुई और ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 4 वर्ग किलोमीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बखीरा पश्चिम बिहार। ये कहाँ है आपका? संत कबीर नगर में। संत कबीर दास नगर में ये है। कौन सा? बखीरा पश्चिम बिहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसका स्थापना वर्ष है 1990। 1990 में इसकी स्थापना हुई और ये 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है सांडी पश्चिम बिहार। ये कहाँ है? हरदोई में है। कहाँ है? हरदोई में। और इसकी स्थापना हुई 1990 में। इसकी स्थापना 1990 में हुई और ये मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मात्र 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है
सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार ये आपका आगरा जिले में है। स्थापना वर्ष इसका 1991 में इसकी स्थापना हुई और यह 4.1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है सुरहा ताल पश्चिम बिहार। ये आपका कहाँ है? बलिया में है। कहाँ है? बलिया में। सुरहा ताल पश्चिम बिहार ये आपका बलिया में है और इसकी स्थापना वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल 34.13 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सुरहा ताल पश्चिम बिहार। ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ है? तो बलिया में है। स्थापना वर्ष 1991 में और ये 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ? प्रतापगढ़ जिले में और इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुआ है। इसकी स्थापना 2003 में हुआ है और यह 4.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।